मैंने एक बार कहा ना कि एडिट मंडे को चाहिए तो चाहिए। अरे वाह सुमित, प्रमोशन के बाद तो एकदम बॉस जैसे बात करने लगे हो। यू नो माया, आई हेट बहानास। कभी कभी गुस्सा जताना पड़ता है कि सामने वाले को पता चले कि आप उसके सीनियर हो, कोई बच्चे नहीं। बोलू, ये पुरानी अलमारी में देख क्या मिला। क्या मिला? तेरे बचपन की ना नंगू पंगू फोटोग्राफ। देख देख कितना नुन्नू सा है तू। क्या हुआ? पूरे 10 सेकंड के लिए वो मर्दों वाली फीलिंग आई थी। ये बच्चे कौन है? ये मेरे स्कूल फ्रेंड्स हैं। अरे पापा जी, मम्मी जी, आप लोग ये वाली फोटोग्राफ्स तो भूल ही गए। बहुत फनी है ये। इसमें भी कपड़े नहीं पहने। ये तो अरे चिंता मत कर, मैंने सोशल नेटवर्क पे आज सुबह ये सारे फोटोग्राफ्स अपलोड कर लिए। चल तेरे को तंग करना सिखाता हूँ, टैग करना सिखाता हूँ। इस संडे को तेरे +2 का रियूनियन है ना? बहुत तारीफें मिलने वाली है तुझे इन फोटोग्राफ्स पर। तुम्हारे स्कूल का रियूनियन है? तुमने मुझे बताया नहीं सुमित। हाँ, लेकिन मैं वहां पे जाने नहीं वाला था, तो बताने का क्या फायदा? अरे अरे, ऐसे कैसे नहीं जाने वाले थे? तुम अपने +2 के दिन को याद करके कितने खुश होते हो। हाँ, लेकिन इतने सालों बाद वही दोस्तों से मिलना, वही घिसी पिटी कहानियां सुनना। याद है हमें प्रिंसिपल ने कैसे पीटा था? याद है हमें सीनियर्स ने कैसे पीटा था? याद है हमें उस पिकनिक पे वो 6th स्टैंडर्ड की लड़कियों ने कैसे पीटा था? सबने पीटा ही था। माया, ऐसी बासी यादों को ताजा करने का क्या फायदा? मैं समझ गया क्यों नहीं जाना चाहता। माया, ये बिल्कुल लल्लू का लल्लू हुआ करता था +2 में। लल्लू नहीं रजनीश, लल्लू नहीं, सिंसियर सिंसियर। कम ऑन सुमित, चलते ना। मैं भी जानना चाहती हूँ कि मुझसे मिलने से पहले तुम कैसे थे। माया, तुम मेरे +2 के बैचमेट्स को नहीं जानती हो। वो वहां पे शो ऑफ करने के लिए आएंगे। ये मेरा नया घर, ये मेरी नई गाड़ी, ये मेरी नई बीवी। सुमित, तुम इनसिक्योर क्यों हो? तुम्हारी अच्छी खासी जॉब है, हाँ? रोज बड़े बड़े क्रिकेटर्स के साथ तुम्हारा उठना बैठना रहता है। पुरानी ही सही, एक बीवी है, 2 प्यारे बच्चे हैं, एक घर है, और तो और तुम्हारी मूछें भी अब काफी नोकदार हो गई हैं। वाकई तेरी मूंछों का जवाब नहीं मोनू। यार मतलब ठीक है, सिर्फ 10 मिनट के लिए जाएंगे और वापस आ जाएंगे। याद रखना, सिर्फ 10 मिनट के लिए। हाँ हाँ। माया, देख लो इन चेहरों को, एक एक गुनहगार हैं। इन लोगों ने एग्जाम में मेरे नोट्स मारे, ज्योमेट्री क्लास में प्रोट्रैक्टर उड़ा दिया, बेशर्मों की तरह रोज मेरा टिफिन खा जाते थे। तुम +2 में भी टिफिन ले जाते थे? हाँ, तो नहीं, कुछ नहीं। नो थैंक यू, थैंक यू। चौंटी नरूला, ओए सुमित वालिया, सुमित वालिया, आखिर में तू आ ही गया कॉलेज रियूनियन में। कमीने 1 नंबर का ठरकी है तू साले। चौंटी, ये मेरी धर्म पत्नी है माया। भाभी जी गुड इवनिंग, माई सेल्फ चौंटी नरूला। हाय। और कैसा चल रहा है भाई? बस सही चल रहा है। तू तो जानता कि मैं आर्किटेक्ट बनना चाहता था, लेकिन पापा जी ने कहा तुझे तो आर्किटेक्ट बनना ही नहीं, तुम आर्किटेक्ट बना ही नहीं। फिर पापा जी ने कहा कि मुझे तो बिजनेस ज्वाइन करना है, तो मैंने बिजनेस ज्वाइन कर ली। जो हुआ सही हुआ। और शादी वादी कर ली? हाँ देख निम्मो
पापा जी ने कहा उनको निम्मो भागे, तो मैंने निम्मो से शादी कर ली। आप उन्हें लेके नहीं आए? वो 3 बच्चों को एक साथ संभालना पड़ रहा है। यहाँ संभाल रही है घर पे। पापा जी ने कहा 3 पैदा करो। नहीं। हाँ, पापा जी ने कहा। वैसे सुमित स्कूल में कैसा था? अरे भाभी जी, हमारा सुमित तो टाइगर था, टाइगर। अच्छा? क्या बात कर रहे हैं यार, मैं कहाँ टाइगर था। अरे क्यों ऐसा कर रहा है? याद कर जीटोस में पूरी की पूरी 9 पूरियां एक साथ खा गया था तू। हाँ, विदाउट पानी भी नहीं पिया था इसने। पूरी खाने वाला टाइगर? चलो ना देखते हैं यहाँ पे खाने के लिए क्या है। चल। वाह वाह, क्या खुशबू आ रही है भाई। अरे तो बस पापा ने बस। कहा चोंटी तुम्हें यही कपड़े पहनने, तो मैंने वही कपड़े पहन लिए। क्या करूं यार? अरे सुमित, चोंटी, बहुत ऑफ यू 3, गेट आउट हो जाइए। मनीष सर ऐसे ही बात करते थे। और क्या बात है भाई, कैमरामैन दलजीत के साथ मैं सुमित वालिया। वीरू कैसा है भाई? हाय अर्चना। हाय। माया, ये दोनों पहले से ही स्वीट हार्ट से, स्कूल रोमांस। हाँ हाँ, तब किसे अकल थी कि सही लड़का चुना है कि नहीं? अरे सुनो स्वीटी, मैं एक ड्रिंक ले लूं? तुमने संडे को ही पी थी ना, अब क्या दारू पी पी कर तुम्हें गटर में गिरना है? तुम एक बात बताओ मुझे, तुम्हें अपने बच्चे को अनाथ करना है क्या? नहीं नहीं बता दो, डर दो मैंने। अब जाइए यहाँ से, जाइए। आप लोग गप्पे लड़ाइए, मैं जरा लेडीज रूम होके आती हूँ। एक लेडीज मेरे लिए भी लेती है ना। याद है हम 3 एक बार गर्ल्स बाथरूम में गए थे। अरे गए नहीं थे, धकेला गया था। हाँ हाँ, और ये तो वहाँ पे रोने ही लग गए थे, 8 साल की बच्ची की तरह। लो, और क्या करता, उस करण मखीजा ने हम तीनों को बाथरूम में धकेल दिया और फिर बाहर से लैच लगाकर लॉक कर दिया। ये चोंटी भी तो था, ये भी तो रो रहा था। हाँ यार, मैंने पापा की परमिशन नहीं ली थी ना। गाइस, निकिता सबरवाल। वाह, आंखें बंद, बंद आंखें। ये वो इसी तरफ आ रही है यार। डर मत, एटीट्यूड। हेलो। उसने तुझसे बात की, पूरा का पूरा हाय बोल के चली गई वो तेरे को। लगता है अभी कोई दूसरा परफ्यूम लगाती है वो। हाँ? तुम्हें बहुत खबर है कि वो कौन सा परफ्यूम लगाती थी? नाक भी बंद। ये सुमित, याद है एक बार एग्जाम के वक्त निकिता ने तुझसे आंसर पूछा था, याद है? हाँ, पर मैंने गलत जवाब दे दिया था। अच्छा, फिर भी इस बंदी ने आके तेरे से बात की है, तू कितना बड़ा ठरकी है ना। मैं तुम्हारे क्लास की एक लड़की से मिली, उसने हमें अपने टेबल पे बुलाया है। हे माया, हाय। चले? हाँ श्योर। सुमित, ये है निकिता, तुम तो जानती होगी, तुम्हारे क्लास में थी। अच्छा, हाँ होगी। निकिता, हाँ हल्का याद आ रहा है। ये सुमित है। सॉरी, मुझे तो बिल्कुल याद नहीं आ रहा है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? ये वही है जिसने तुम्हें एग्जाम के बाद गलत आंसर दिया था। चले माया? श्योर चलो। कम सुमित। ओके, बाय फ्रेंड्स। अगर कुछ पूछे तो सही जवाब दे देना। चल बाय। चल एक और आ जा। द लवली निकिता सबरवाल, तुम आए तो रियूनियन में 4 चांद लग गए। ये है करण मखीजा। guys, I want you to meet Maya Walia. हेलो। Hi. और ये है सुमित वालिया, ये हमारे क्लास में हुआ करता था। हाय। ओ, तुम जिंदा हो? हाँ, मुझे तो लगा सुमित वालिया को किसी कुत्ते ने काटा और रेबी से उसकी डेथ हो गई। नहीं, वो नमित माल्या था। ओह हाँ, नमित।
यार उस बंदे में कुछ तो बात थी। उन्होंने बड़ा ही सही बंदा था यार। हे माया, तुम मेरी स्कूल की फोटो देखोगी? मतलब मेरे बाल इतने छोटे थे तब। रियली? हाँ। या श्योर। देखो वहाँ बूथ पे है। ओके। सो सुमित वालिया, कहीं तुम रजनीश वालिया के तो भाई नहीं? ओह माय गॉड, नकुल किसी जमाने में स्टार क्रिकेटर था, वो स्टार क्रिकेटर, यू नो। वैसे है कहाँ आजकल? हाँ, पुलिस में है। क्या बात कर रहे हैं? बात है। सही है यार। बाय द वे, मैं टीवी पे एंकरिंग करता हूँ, सीनियर स्पोर्ट्स रिपोर्टर। ओह सुमित वालिया, अब याद आया मुझे तुम कौन हो। तुम्हें मैं गर्ल्स बाथरूम में धकेल दिया करता था। What's happening, guys? क्या हुआ? Ooh, music. ओहो! Hey Nikita, Yeah. let's dance. Sure, why not? Maya, come. Let's dance. सुमित चलो ना डांस करते हैं। इन गानों पे नहीं, और तुम तो जानती हो कि मैं सिर्फ बारात में नाचता हूँ। Come on, सुमित। अच्छा ठीक है, अगर मैं माया के साथ डांस करूँ तो तुम्हें कोई एतराज? मैं क्यों? अब बस भी करो माया, वैसे भी स्टेप गलत कर रही हो। तो क्या फर्क पड़ता है? कितने दिनों के बाद मैंने इतना एंजॉय किया। आई लव डांसिंग। अच्छा, तो इसका मतलब कि तुम अपने पति को छोड़ के किसी पराये मर्द के साथ गंगम स्टाइल करो। तुम जेलस हो? मैं तो सिर्फ अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रही थी। अच्छा, तो वो लोग अब तुम्हारे भी दोस्त बन गए? कौन? करण, निकिता, पुनीत, सीमा, सोनम और ऋषि? क्या हुआ सुमित? तुम्हें उनसे कोई प्रॉब्लम है? वो लोग मुझे लेडीज वॉशरूम में धकेल देते थे। हाँ, पर मुझे तो नहीं धकेला ना। हाँ, वो तुम्हारे साथ तो बहुत अच्छी तरह ही पेश आएंगे ना। एक ही कैंटीन के चट्टे बट्टे। क्या? तुम भी उन्हीं की तरह हो माया। उन्हीं की तरह मतलब? स्कूल का कूल गैंग, सारे पॉपुलर लड़के लड़कियां जो हम जैसों की तरफ देखते भी नहीं। सुमित, तुम बात को कहां से कहां ले जा रहे हो? मुझे डांस करने का मूड था, तुम्हें नहीं था। मैंने थोड़ा डांस कर लिया, तो इसमें इतना बिगड़ने की क्या बात है? मैं तो वहां पे जाना ही नहीं चाहता था। इससे अच्छा मैं घर पे रुक जाता। सोफे पे अपने शॉर्ट्स में? तुम तो कहीं बाहर जाना ही नहीं चाहते, फिर सोचते हो कि मैं पॉपुलर क्यों नहीं था। तो तुम बनो ना मिस पॉपुलर, लेकिन मेरे स्कूल से दूर रहना। सुमित, तुम बहुत बड़े लल्लू हो। हाँ हाँ, आ गई ना असलियत सामने। रंग बदलू गिरगिट की दाढ़ी में तिनका निकला ना। तुम अगर मेरे स्कूल में होती तो तुम भी मुझे लल्लू समझती। तुम ना अपने चौंटी टाइप दोस्तों के साथ बिना पानी की पुरिया खाते रहो, वही सूट करता है तुम्हें। मैं अगर इतना लल्लू हूं तो उस करण मखीजा से क्यों नहीं शादी कर ली? माया, माया। क्योंकि वो शादीशुदा है।
ठीक है कह दो, सुमित लल्लू है। तुम वही कल रात की बात लेके बैठे हो? मैं तो कह रही थी कि नीचे से प्रेस के कपड़े लेके आओ। ये लो जी आपकी डिलीवरी, बदले में कल रात की पूरी गपशप चाहिए। भैया बहुत मजा आया, आपको भी आना चाहिए था, लोग आपको काफी याद कर रहे थे। अच्छा? निकिता सबरवाल याद है आपको? अरे हाँ, अपनी निक्की। हाँ, स्कूल में हमेशा मेरे पीछे पीछे आया करती थी। और वो करण मखीजा आपको याद कर रहा था। अरे हाँ, मैं ना हमेशा उसे स्कूल में गर्ल्स टॉयलेट में धकेल दिया करता था और बाहर से लैच लगा दिया करता था। भैया, करण मखीजा डांस बहुत अच्छा करता है, मैंने उसके साथ बहुत डांस किया। अच्छा? हाँ? 90s के सॉन्ग पे? हाँ। टा 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 भैया, आप तो छुपे हुए जावेद जाफरी निकले। माता रानी ने मुझे बहुत सारे टैलेंट दिए। उसमें से कोई टैलेंट अगर काम का निकलता तो अच्छा होता। इसे क्या हुआ? आई एम सॉरी भैया, वो थोड़ा उखड़ा हुआ है, वो डांस नहीं करता ना, तो कल पार्टी में देर रात तक वो कोने में बैठ के सबके पर्सेस संभाल रहा था। हाँ, आप लोग इन्हीं बातों पे खुश रहो। मुझे तो विराट कोहली ने बुलाया है 5 स्टार होटल में। क्यों? उसकी गर्लफ्रेंड का भी पर्स संभालना है क्या? bum 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 bada bidi bidi bum 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 bam. हाय। हाय। माया, तुम मेरे साथ डिस्क चलोगी? डिस्क? डिस्को चलोगी मेरे साथ? तुम्हें डांस करना अच्छा लगता है ना, तो मैंने सोचा कि हाँ, क्यों नहीं? अच्छा, तो सैटरडे। इस सैटरडे नहीं पॉसिबल है, अगले हफ्ते कोई बात नहीं। अरे अब क्या हुआ? तुम पॉपुलर लड़कियों के सारे बहाने मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरे बालों में जुएं हैं। सुमित, तुम मेरे भाई जैसे हो। और मेरे पापा तुम्हारे पापा से नफरत करते हैं। माया, मैं जानता हूँ मैं लल्लू हूँ। हम इस सैटरडे नहीं जा सकते क्योंकि तुम्हें विराट कोहली से फिर से मिलना है मुंबई में। लो बहाने बहाने बहाने। और तुम मुझे डिस्क क्यों ले जाना चाहते हो? हाँ, ये साबित करने के लिए ना कि तुम लल्लू नहीं हो। हाँ, क्योंकि मैं तो और कोई तरीका जानता ही नहीं हूं ना, लल्लू हूं मैं। सुमित, तुम ये बताओ कि मैंने तुमसे शादी क्यों की? मुझे क्या पता? अरे खुद की तारीफ करने का मौका दे रही हूँ। क्योंकि मैं दिल का अच्छा हूं। और मेरी मूछें नोकदार हैं। और मेरे पास कार है। वाओ, तुम्हारे पास अपनी कार है? पापा जी की है, लेकिन मैं अक्सर रात में चुरा कर बाहर ले जाता हूँ। मैंने तो तुम्हें कभी कैंटीन में देखा ही नहीं। मम्मी जी टिफिन देती है, कहती है कि कैंटीन के खाने से गैस हो जाती है। हाउ इंटरेस्टिंग। और बताओ ना अपने बारे में। इतने हैंडसम है यहाँ पे, तो मुझ पे टाइम क्यों वेस्ट कर रही हो? वो क्या है ना, मुझे भोंदू और माँ के लाडले टाइप ही पसंद है। और वैसे भी अगर +2 की सबसे पॉपुलर लड़की तुम पे लाइन मार रही हो तो तुम उतने भी लल्लू नहीं हो सकते। निकिता सबरवाल मुझ पे लाइन मार रही है? सच में? वाह।
आज रात चल मेरे साथ पेट्रोलिंग पर। क्या? मोनू को मत लेके जा, तुझे खतरे में जान डाल दिया ना, तो इनको लेके जाना।